हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है बैरियन के इस चैनल पर। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज के इस वीडियो में मैं जितने भी नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कौन सी प्रॉब्लम। वेल, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो बच्चों, जब भी आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें गलत करते हैं, स्पेशली तब जब असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो। अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि असर्शन सही होगा, रीजन सही होगा, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा। तो क्या ऐसा तरीका है जिससे 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन सही हो जाए हमारा। क्योंकि देखो, नीट का जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम 2022 में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तैयारी तो हमारी 360 डिग्री की होनी चाहिए ना यार। हम कुछ भी पढ़ें, किसी भी तरह से पढ़ें, हमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन छोड़ना नहीं है, तभी तो हम बेहतर रैंक ले पाएंगे। तो अब आप लोगों के लिए क्या वो साइंटिफिक तरीका है और कहां से आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या अमेजिंग सरप्राइज आज भैया आपके लिए लेकर आए हैं, वही मैं आपको बताता हूं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको रीड भी कर देता हूं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सोचिए जरा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। When a force of 20 Newton displaces a body by 5 meter, then work done by this force must be 100 joule for every observer watching the body. Reason है, work done on the body depends on the observer that is observing the body. देखिए, अब जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, अगर असर्शन और रीजन में से कोई भी एक अगर गलत हो जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। चक्कर तो तब पड़ता है जब दोनों सही हो जाए। इस सवाल में असर्शन जो है वो गलत है, क्योंकि वर्क डन जो है वो 20 × 5 = 100 जूल हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होगा। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसमें असर्शन गलत हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप ट्रेन में सफर करके दिल्ली से पटना जा रहे हैं, तो आप अपना सूटकेस भी साथ ले जा रहे होंगे। आपके बड़े भैया आपको छोड़ने आए स्टेशन पर, अब आप ट्रेन में बैठे, आपके साथ सूटकेस भी गया, तो आपके भैया की फ्रेम में सूटकेस दिल्ली से पटना ट्रेवल कर रहा है, उसे इंजन खींच के ले जा रहा है, लेकिन आपकी रेस्पेक्ट में वो सूटकेस आप ही के साथ वहीं रखा है जहां पहले था। तो आप बोलोगे 0 वर्क डन, आपके भैया बोलेंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां आपको समझ में आ गया कि क्या तरीका होता है। अगर असर्शन रीजन में से कोई भी एक गलत है तो परेशानी नहीं है। अब मैं आपको दो वो सवाल करवाता हूं जिसमें एक में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और क्या मैजिक वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करना है उस पर बात करते हैं। तो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वर्क डन by all the forces on a system equal to change in kinetic energy of that system. This statement is true even if non-conservative forces act on the system. वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहा है, तो असर्शन तो सही हुआ हमारा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रीजन बोल रहा है द टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस मे बी पॉजिटिव। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है। यस, सोचो, सही है यह स्टेटमेंट। वैसे अगर आप फ्रिक्शन की बात करेंगे बेटा, तो एक इंटरनल फोर्स है, और वो फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक वाला। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ तो एक ब्लॉक पर फ्रिक्शन अगर इधर लग रहा है, दूसरे पर इधर लग रहा है, लेकिन सिस्टम अगर डिस्प्लेस राइट साइड हो रहा है, तो एक स्टैटिक का वर्क डन नेगेटिव आएगा और एक स्टैटिक का पॉजिटिव आएगा। तो हो सकता है इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन पॉजिटिव हो। पॉसिबल है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, स्टेट असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन अब ये कैसे पता लगाओगे कि ऑप्शन ए टिक करना है या ऑप्शन बी टिक करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और अब एक मैजिक वर्ड जो अलग से ब्लिंक कर रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन अ सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम, बिकॉज क्या इंसर्ट करना है आपको यहां पर, बिकॉज। दिस इज द मैजिक वर्ड, बिकॉज द टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस में बी पॉजिटिव। अब ये जो बिकॉज वर्ड है ना, ये इन दोनों स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से कोरिलेट नहीं कर रहा है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं मैच कर रहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और सवाल से समझाता हूं, रुको जरा तुम, उसके बाद समझ आएगा।
फिर से रीड करते हैं। वर्क डन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स in a moving body from one point to another is independent of actual path followed between the 2 points। बात सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता था। तो बिकॉज लगाकर पढ़ो पूरा सब कुछ साथ में। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट इट ऑन अ मूविंग बॉडी टेकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बिकॉज वर्ड ब्लिंक कर रहा है ना, बिकॉज ये मैजिक वर्ड है। किसी भी असर्शन और रीजन के कंप्लीट सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज डाल दो। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहां बिकॉज वर्ड इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो आज के बाद कोई भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन तुम गलत नहीं करोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूं। अब बच्चों, आप ये सोचेंगे कि सर असर्शन रीजन प्रैक्टिस कहां से करें? क्या इसके लिए अलग से कोई बुक खरीद के लानी पड़ेगी? प्रीवियस ईयर में तो ज्यादातर क्वेश्चन है नहीं। एनटीए तो भाई साहब कुछ भी कर सकता है, हमें कोई मालूम नहीं है। हालांकि बहुत सारे आर्टिकल भी मार्केट में घूम रहे हैं कि 2023 का पेपर टफ आएगा। मैं कहता हूं जैसा आना है आने दो बेटा। हम तैयारी बेहतरीन कर लेंगे ना तो पेपर आसान आए चाहे टफ आए तुम फोड़ दोगे। तो तुम्हारे माही भैया ने तुम्हारे लिए काम किया हुआ है। चैप्टर वाइज असर्शन रीजन की फाइल तैयार है, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दिख रही है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। असर्शन रीजन चैप्टर वाइज, ठीक है, और वो भी सिलेक्टेड असर्शन रीजन, जिनको सॉल्व करने से सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, जिनको सॉल्व करने से चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। और अगर तुम्हें कहीं कोई डाउट आता है ना, तो मैं बैठा हूं टेलीग्राम पर तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए। तो अब देर किस बात की है, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करो और बेहतर रैंक लेकर आनी है। याद है ना, #hustle with माही भैया। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल द वेरी बेस्ट।